हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल वाइस मूवी रिव्यूज। दिस इज डॉक्टर श्रीधर बोतुल और मेरे साथ है हमारे पैनल के टॉप रिव्यूअर्स मिस्टर दीपक चौधरी एंड मिस्टर तपन पतानी। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक का नाम है बॉलीवुड एंड रीमेक्स। जैसे हम देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड में एक ट्रेंड सा चला आ रहा है कि काफी सारे मूवीज लाइंड अप है जो एक्चुअली साउथ इंडियन मूवीज के रीमेक्स हैं। और रीमेक्स कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज से नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि सिर्फ तेलुगु मूवीज, सिर्फ कन्नड़ा मूवीज, ओवरऑल पूरा साउथ इंडिया से अच्छे अच्छे मूवीज का कॉन्सेप्ट उठा के बॉलीवुड इज स्लोली मेकिंग रीमेक्स एंड प्रेजेंटिंग इट टू द ऑडियंस। सो ये क्या रीमेक्स बॉलीवुड का फ्यूचर है? क्या रीमेक्स बॉलीवुड को आगे प्रमोट या प्रपोगेट करेगा या बॉलीवुड का लेवल को नीचे लेकर आएगा? दिस विल बी सम ऑफ द सेलिएंट पॉइंट्स जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ओवर टू तपन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हाँ, टेक ऐसा है सर कि अभी बॉलीवुड रीमेक्स बना रहा है, अंडरस्टूड। बट ये कुछ नया नहीं हो रहा है। इफ यू हैव सीन मदर इंडिया, जो ऑस्कर्स में गई थी, वो ऑफिशियली रीमेक थी उन महबूब खान की अपनी फिल्म आन की। अगर आप देखो राम और श्याम, सीता और गीता, किशन कन्हैया, ये दो तीन ऐसी और हैं, सबकी स्टोरी सब कुछ सेम। अभी कैसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस मास मीडिया मार्केट, सोशल मीडिया, हमको ये समझ में आ रहा है। साउथ ने 70s 80s में हमारी ही फिल्में रीमेक कर करके स्टार बनाए। रजनीकांत की जो मैक्सिमम हिट फिल्म है वो बच्चन साहब की रीमेक। तो कुछ नया नहीं हो रहा है। रीमेक का फायदा ये होता है ना कहीं प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत इजी गेम हो जाती है। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। कहानी तैयार है, कैरेक्टर्स तैयार है, सब कुछ तैयार है। तो ये अभी चल रहा है, ये एक भेड़ चाल है। शायद थोड़ी देर में खत्म भी हो जाएगी, थोड़े साल में। दीपक, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यस, आई एग्री। जैसा तपन ने बोला कि ये कुछ नया नहीं है। अगर आप 80s की या 90s की मूवीज उठा के देखो, जितेंद्र मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज उठा के देखो, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर रीमेक्स। हिम्मत वाला और पता नहीं, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि सीधे सीधे साउथ की फिल्म्स का रीमेक है। कुछ ऐसा नया नहीं है। लेकिन आई थिंक ऑफ लेट बॉलीवुड हैज समहाउ लॉस्ट द प्लॉट। I mean, they are short of ideas. They are trying to, steal, or they are trying to probably make the official remakes of the South movies. आप देखो, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया। लाइक अभी आप देखो तो पीछे पास्ट में जैसे वांटेड थी, या ये सिम्बा वाज अ रीमेक ऑफ टेम्पर, एंड दीज आर सीन बाय सीन रीमेक्स ऑफ द बॉलीवुड, ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म्स, राइट? लेकिन ये ट्रेंड बॉलीवुड को कहाँ लेकर जाएगा? इन इन दिस काइंड ऑफ ट्रेंड, बॉलीवुड बॉलीवुड इज, आई फील, समहाउ लूजिंग इटसेल्फ। अपने उनके पास आइडियाज नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड के पास आइडियाज बिल्कुल खत्म हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, वी स्टिल मेक मूवीज लाइक कहानी और कारवां, प्रोबेबली लाइक दीज आर वेरी गुड मूवीज दैट हैव देयर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, पीकू हो गई एक मूवी जैसे। लेकिन ये मूवीज जो है, ऐसी कितनी मूवीज हैं साल में? करीबन 400 के करीब या 500 के करीब आई थिंक बॉलीवुड मूवीज रिलीज होती हैं। उसमें से कितनी ऐसी होती हैं जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स के साथ आती हैं? तो नाउ इट हैज बीन एन इजी केक वॉक दी कि एक इजी रेसिपी तैयार हो गई बॉलीवुड के लिए कि कोई भी एक अच्छी स्टोरी, साउथ इंडियन हिट स्टोरी पकड़ो, और डायरेक्टर भी उसी का पकड़ो, और अपना वही पकड़ो ना। प्रोबेबली हीरोइन भी वहीं की पकड़ो, और अपना एक हीरो यहाँ का डाला, और उसके बाद सीन बाय सीन एक रीमेक कर दिया। वांटेड आप देखो, वांटेड इज अ सीन बाय सीन रीमेक। गजनी है, गजनी बॉडीगार्ड, इज अ सीन बाय हॉलीडे। सीन। बॉडीगार्ड है सीन बाय सीन रीमेक। तो ये बहुत एक इजी एक रेसिपी मिल गई है बॉलीवुड को। सो बट इन दिस ट्रेंड बेसिकली बॉलीवुड, आई फील, इज समहाउ काइंड ऑफ losing itself, which is not a One of the most very good idea. one of the important points to be noticed here is that जब जब पहले की मूवीज देखते थे, अगर हम 80s 90s की जितेंद्र या फिर इनके मूवीज देखते थे दूसरे एक्टर्स के, उस समय पे जो बॉलीवुड की ऑडियंस थी उनको एक्सेस नहीं होता था साउथ इंडियन मूवीज का। Right. बेसिकली होता ऐसे था कि Right. वो इतने साउथ इंडियन मूवीज नहीं देखते थे। पता भी नहीं था कि लेकिन रीमेक। हाँ, अब पता भी नहीं चलता था कि रीमेक है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मूवीज सेटबैक्स पर ही डब होके आते हैं हिंदी लैंग्वेज में इटसेल्फ। एंड उसके रहते अगर आप और एक रीमेक बनाओगे तो ये सिर्फ एक मेस क्रिएट करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ,
राउडी राठौड़ या फिर वांटेड मूवी जब मैं थिएटर में देखने गया था, तो आई वॉज वेरी मच सरप्राइज बिकॉज एक एक डेजावू वाली फीलिंग आई कि ये मूवी तो कहीं पे देखा हुआ है, और फिर ऐसे लगा ये मूवी तो सेटमैक्स पे देखा हुआ है, एंड लेटर ऑन यू कम टू अंडरस्टैंड दैट द रीजन फॉर दिस इज दैट इट्स अ रीमेक ऑफ द साउथ इंडियन मूवी. सो अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो प्रेजेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था, आला वैकुंठपुरम करके मूवी हाँ है हाँ हाँ अल्लू अर्जुन की, हेलो जिसका ऑफिशियल रीमेक शहजादा करके मूवी है जो कार्तिक आर्यन की मूवी है. सो अभी तो एक तरीके का जंग ही हो गया कि वो आला वैकुंठपुरम वापस रिलीज करने वाले थे, लेकिन सपोजिटली जो शहजादे के मेकर्स हैं, इन्होंने इस शूटिंग को इन्होंने इस टेलीकास्ट को रोका किसी तरीके से कि आप थिएटर्स में मत आने दो, क्योंकि इससे हमारे फिल्म को अफेक्ट हो सकता है. तो लेकिन आई आई थिंक बिलीव ये ओटीटी पे ज्यादा नुकसान करेगा. ओटीटी पे ये जैसे इसका ट्रेलर इन्होंने रिलीज कर दिए, 2 ट्रेलर अल्ला वैकुंठपुरम के हिंदी डब्ड वर्जन के. सो आई थिंक अब ये ओटीटी पे आएगी तो और ज्यादा नुकसान करेगी. थिएटर्स में तो प्रोबेबली शायद उतने लोग नहीं देखने जाते बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन या जो भी है, बट अभी इन्होंने अपने शायद पैर पे कुल्हाड़ी मारी है मेरे हिसाब से ये करके. करेक्ट. एंड और एक इम्पोर्टेंट थिंग जो हुआ है, ये ये हम बोल सकते हैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, हुआ ये है कि कोरोना के टाइम पे बिकॉज ऑडियंस वेर फोर्स टू सिट इन द होम्स, दैट इज व्हाई दे गॉट एक्सपोज टू साउथ इंडियन सिनेमा. राइट. और साउथ इंडियन सिनेमा, वक्त आए थे. yes. So whether it is Telugu, Tamil, Kannada, मलयालम. Malayalam, all the audience started watching pan India, मतलब pan India सब लोग रीजनल फिल्म्स को देखने लगे, और Right. उनको दूध का दूध और पानी का पानी होने लगा कि साउथ इंडियन फिल्म्स कंटेंट पे काम करते हैं और Correct. बॉलीवुड फिल्म्स एंटरटेनमेंट क्वेश्चन पे काम करते हैं ऐसे. Right. और जैसा ये आपने तो है सर. बोला था 90s की मूवी की, जैसे आपने बात की थी श्रीधर, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट बोला था, तो उसमें आपने बोला कि उस टाइम पर लोगों को उतना एक्सेस नहीं था बिकॉज उस टाइम पे ना ओटीटी था, ना डब्ड वर्जन होते थे, और ना ही सबटाइटल्स का जमाना था. तो वो जो चीज थी वो मिसिंग थी. इस वजह से लोगों को उतना पता ही नहीं चल पाता था कि बिकॉज उस टाइम साउथ इंडियन मूवी का मतलब प्योरली साउथ इंडियन मूवी, ए लैंग्वेज दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट फॉर हिंदी. राइट. तो अगर उस टाइम पे ना सबटाइटल्स थे, ना डब्ड वर्जन आते थे, तो उस टाइम पे ऑडियंस समझ ही नहीं पाती थी. आज की डेट में ऑडियंस के पास सारी एक्सेस है ओटीटी की वजह से, और ये कोरोना की वजह से प्रोबेबली ऑडियंस हैज मोर रीच, मोर एक्सेस टू दी ओटीटी कंटेंट. और जहाँ पे बंगाली, मराठी, अपार्ट फ्रॉम द साउथ इंडियन सिनेमा, दीज आर आल्सो लाइक वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट. बंगाली सिनेमा, मराठी सिनेमा, तो क्या छोड़ोगे आप. इवन असमी जो सिनेमा है, लाइक आमीज जो एक मूवी जो आई है विच इज गेटिंग रेव रिव्यूज, तो मतलब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं. पंजाबी में कुछ एक बहुत अच्छी मूवीज रिलीज हुई है, तो अभी मतलब ऑडियंस की रीच से कुछ बचा नहीं है. एंड आई थिंक बॉलीवुड जो है पता नहीं कितना सस्टेन कर पाएगा विद इट्स आइडिया ऑफ स्टोरीज, रीमेक्स और सीक्वल्स के साथ कितना आगे बढ़ पाएगा. अभी हम बात करते हैं क्रिश के सीक्वल की, या मतलब धूम के सीक्वल की, तो बस ये सीक्वल्स और रीमेक्स पे, या गोलमाल के सीक्वल की, तो कहाँ तक ये गाड़ी चल पाएगी पता नहीं. अल्टीमेटली अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो आई थिंक as many as 10-11 movies that we know that are being remade. Vikram Vedha has been recently, they launched their first look. Jersey is already ready for release. Then we have hit the first case. I mean movies like these जो कि हम देख चुके, मतलब मैं as a critic मैं देख चुका हूँ ये सब movies, but I don't know Bollywood में this Kabir Singh got a very good response for the I mean as a remake of Arjun Reddy. तो बेसिकली साउथ इंडियन सिनेमा इज अ मिक्स ऑफ, आप इवन सोचो कि नॉट इवन रीमेक्स, इवन द डब्ड वर्जन्स आर गेटिंग द फैंटास्टिक रिस्पांसेस. बाहुबली, मतलब उसने हिंदी में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं जो कि हमारी हिंदी मूवीज उतना पैसा नहीं कमा पाई जितना बाहुबली का हिंदी डब्ड वर्जन ने कमाया. पुष्पा राज इज द रीसेंट 100 करोड़ क्रॉस हिंदी वर्जन में किया, हिंदी वर्जन. और करेक्ट. तमिल तेलुगु तो अलग है 300 करोड़. बिल्कुल. दूसरा क्या था कि पहले गोल्डमैन टेलीफिल्म भी नहीं था. यूट्यूब पे गोल्डमैन टेलीफिल्म ने ऐसा मार्केट खोल दिया है कि आज हर बच्चे ने जर्सी फिल्म देखी हुई है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कितनी फिल्में आई हैं, कुछ नया नहीं बचा है. बहुत. और गोल्डमाइन पे आपको हर अच्छी फिल्म जो है वो मोस्टली मिल जाएगी विद बेस्ट क्वालिटी आल्सो.
यस यस विद डब वर्जन विद बेस्ट क्वालिटी, तो फिर आदमी क्यों दिखेगा वापस? अब जैसे विक्रम वेदा है, विक्रम वेदा इज सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी। आर माधवन और जो अपने एक्टर्स हैं उसको आप इमेजिन हिंदी में कर ही नहीं पाओ। ये लोग रीमेक करके ना कहीं एसेंस छीन रहे हैं। ओके, वो सो शायद गलत तो हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, गलत तो नहीं। so the problem is that बॉलीवुड ने अपने ऑडियंस को बहुत हद तक ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। मतलब वी हैव बीन ऑब्जर्विंग, क्योंकि उनको लगा कि एंटरटेनमेंट के नाम पर हम कुछ भी प्रेजेंट करेंगे और ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करेगी। ये हम लोग ने देखा। अगर आप रेस 3 की बात करें तो सिर्फ सलमान के स्टारडम पर उस हाँ, मूवी को चिपकाने की कोशिश की गई थी, विच also 300 करोड़। so मान की तो they पास्ट मतलब बहुत सारी मूवीज, बजरंगी भाईजान को छोड़ के आई थिंक रेस 3 और किक, इवन All किक, Salman movies are remade. किक वाज अ फ्रेम टू Everyone, फ्रेम रीमेक, आई मीन फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी। रेडी, बॉडीगार्ड, सलमान की सारी यस, फिल्में वांटेड के बाद सिर्फ रीमेक, हाँ, एक्सेप्ट फॉर टाइगर जिंदा है, टाइगर सीरीज और बजरंगी भाईजान और ट्यूबलाइट। बजरंगी हाँ, भाईजान, यस, ट्यूबलाइट एंड रीमेक है, ट्यूबलाइट, कोरियन ट्यूबलाइट, राइट, फिल्म, वो भी रीमेक है। इट इज फ्रॉम अ कोरियन फिल्म, वो ओके। भी ओरिजिनली। इवन भारत वाज अ रीमेक ऑफ अ कोरियन फिल्म। हाँ, कोरियन फिल्म। by the even they remade both the films by the same director who has made in Korea. यस यस, करेक्ट। मतलब इतना चोरी करेंगे तो फिर बॉलीवुड का प्रॉब्लम तो होगा। और ऑडियंस बहुत मैच्योर्ड हो गई है आफ्टर दिस ओटीटी ना। ऑडियंस इज वेरी मैच्योर्ड, दे वांट कंटेंट, दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन द सेम फिल्म वाचिंग अगेन। आई एम 2.5 घंटा सरप्राइज्ड नहीं व्हाई बर्बाद पैरासाइट इज नॉट रीमेड। करें, बन भी सकती है। पैरासाइट और so शॉपलिफ्टर्स, देयर आर ब्यूटीफुल मूवीज। जोकर नहीं यस, बननी चाहिए fully। राइट। yes, so I remember in one of the interviews सलमान खान ने ऐसे बोला था कि अगर आप रेस 3 जैसे फिल्म को फ्लॉप बोलते हो और अगर वो 150 करोड़ का बिजनेस करता है तो मुझको ऐसे फ्लॉप मूवीज मंजूर है। तो जब हम देखते हैं हमारे स्टार्स का इस तरीके से एटीट्यूड होता है कि वो सिर्फ बजट, वो सिर्फ 100 करोड़, पैसे टू के लिए। हंड्रेड करोड़ इसको ही पैरामीटर समझते हैं, तो फिर अच्छे मूवीज आने का चांस ही नहीं है। ऐसा है। नहीं ऐसे, और ये बहुत हद तक सही भी है। आप, आई मीन लेटेस्ट एग्जांपल इज 83, इट इज अ क्लासिक मूवी, राइट, बट इट फ्लॉप्ड। तो कौन मतलब आगे हिम्मत दिखाएगा इस तरह की मूवीज बनाने की, लीक से हटके? जो लीक से हटके मूवीज है वो हम थिएटर में देखने जाते नहीं है। हम लोग सोचते हैं टॉरेंट पे देख लें या कहीं से चुरा चंडीगढ़ के की देख। राशि। यस, पायरेसी इज सो एविडेंट, लाइक यहाँ पे आजकल। तो इवन लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं भी आई तो आजकल देयर इज अ ट्रेंड ऑफ movies being released after 4 weeks of its, I mean, on OTT after 4 weeks of release in theaters. Maximum 4 weeks. 2 weeks is the usual time, right? So 4 weeks के बाद लोग सोचते हैं कि मैं थिएटर पे ही देख लूंगा। जैसे चंडीगढ़ करे आशिकी, चंडीगढ़ करे आशिकी बहुत कम लोगों ने थिएटर में देखी, बिकॉज उनको पता था नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। तो उन्होंने वेट किया और उन्होंने फिर, अब थिएटर पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको, ओटीटी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है चंडीगढ़ करे आशिकी। ट्रेंडिंग। एंड आई थिंक ये ऐसा बहुत दूसरा एक सारी पॉइंट ये मूवीज भी के है साथ ना, होने वाला है। और दूसरा एक पॉइंट सर ये भी है कि कहीं ना कहीं ना बॉलीवुड पर बहुत प्रहार हो गया है बहुत सारी चीजों का। हिस्टोरिकल फिल्म बनाओ तो प्रॉब्लम है, कॉमेडी बनाओ तो बोलते एडल्ट बनाते हो, जरा सा कुछ भी कंट्रोवर्शियल बनाओ तो प्रॉब्लम है। साउथ वाले बनाते हैं तो कोई उंगली नहीं करता, हिंदी में बनाते हैं तो इट बिकम्स नेशनल कंट्रोवर्सी। आई थिंक पद्मावत एक है ना बेंचमार्क था कि अब टच मत करो इस सब्जेक्ट को। बॉलीवुड करे क्या, एक्टर्स करें क्या, जरा सा कुछ पर्सनली बोल देते हैं पब्लिक में तो उनकी फिल्मों को बैन कर देते हैं। जरा सा धर्म को छेड़ भी देते हैं। मतलब पद्मावत तो बहुत अच्छी तरह से बनाई थी, उसको कुछ गलत भी नहीं दिखाया गया था। तो बॉलीवुड करे क्या? बॉलीवुड को बहुत बुरा टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली आफ्टर सुशांत सिंह मौत। सुशांत के डेथ के बाद मतलब ऐसा हुआ हो गया है कि पूरा बॉलीवुड गंदा है, यहाँ की गंदगी है। जबकि हमें भूल जाते हैं कि बॉलीवुड ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया। राइट। पर वो ये रहा है कि इसके पीछे लोग ऐसे पड़े ना, प्रोड्यूसर डरते हैं। दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ गुड स्टोरी नाउ, आप बिकॉज कहीं ना दीपिका कहीं का केस लो। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। दीपिका 2 मिनट जेएनयू में गई और आई थिंक छपाक फ्लॉप्ड बैडली। छपाक लो। यस यस। इनफैक्ट सर ये इतना डरावना है, करण जौहर का भी एक रिसेंट इंटरव्यू है, वो जो अगली फिल्म बना रहे हैं रॉकी की प्रेम कहानी, करण जौहर कहते हैं कि इट्स अ नॉर्मल पॉप लव स्टोरी। मेरी लीगल टीम को जो मैंने स्क्रिप्ट भेजी तो उन्होंने मुझे 56 प्रॉब्लम्स दिखाए स्क्रिप्ट के अंदर। ये मत लिखो, ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो।
करण जौहर बोले मेरी फिल्म पॉलिटिकल नहीं है, रिलीजियस नहीं है, तो भी डरते हैं हम लोग फिल्म बनाने में, तो मैं क्या बनाऊं, मैं रीमेक क्यों ना बनाऊं। फिल्म मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग गलत नहीं है, ऑडियंस इतनी मतलब एक तरह से ना कट्टर हो गई हर चीज को लेकर, तो वो कुछ बनाने नहीं दे रही। इमेजिन अ फिल्म लाइक अखंडा इन हिंदी, नहीं नहीं, वो फिल्म लेकिन एक दिन नहीं बन पाई। लेकिन तपन, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। देखो, वही चीज हम साउथ से भी तो उठा रहे हैं, पर साउथ की फिल्मों नहीं, में ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनल, अगर हम हम साउथ फ्रेम बाय से वो फ्रेम कॉपी उठा रहे कर हैं। रहे हैं तो नहीं सर, ऑब्जेक्शनेबल क्यों साउथ नहीं है साउथ की फिल्म्स में? सी, एक फिल्म है लूसीफर, मलयालम हम्म, की, मलयालम सिनेमा हाँ हाईएस्ट मैंने ग्रॉसर, देखी हुई है, मैंने देखी हुई है। प्रॉपर फिल्म इल्यूमिनाटी, जीसस क्राइस्ट हम्म, का उस पर कटा हुआ सर है, हिम्मत है वो हाँ। फिल्म बनाने की हिंदी में, उसको हम रीमेक हम्म, नहीं कर सकते। हम राइट। रीमेक वो कर रहे हैं जो कमर्शियली वायबल फिल्म, कमर्शियली जो उनका वायबल, करेक्ट। एक्टिविस्ट सिनेमा है। वी हम्म। कैन नॉट मेक गुड। विक्रम वेधा को भी थोड़ा चेंज करना पड़ा। विक्रम हम्म, वेधा के काफी डायलॉग बहुत कंट्रोवर्शियल साउथ में। करेक्ट करेक्ट। दिक्कत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सपोर्ट, ऑडियंस, बहुत सारी चीजें। तो रीमेक बनाना गलत तो है, पर करे क्या, एक फिल्म मेकर, एक प्रोड्यूसर सेफ गेम क्यों नहीं खेलेगा। आपने उसको इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है, तो कोई सपोर्ट नहीं, ना पुलिस का ना गवर्नमेंट का, तो आदमी क्या करेगा, उनकी भी गलती नहीं। तो दे आर प्लेइंग सेफ गेम, ऐसा मेरा मानना है। यस। Okay, guys. So I believe it was a very intense session of discussion. हम लोग ने बॉलीवुड के प्रॉस एंड कॉन्स रीमेक्स बनाने के पीछे समझने की कोशिश की है। होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन। आपका फीडबैक हमको जरूर बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एट वाइस मूवी रिव्यूज। On behalf of Deepak Chaudhary and Tapan Patani and myself, I just call it shorts and thank you for watching our show. May God bless you. थैंक यू, एंड वी वुड आल्सो वांट आवर व्यूअर्स फीडबैक कि आप लोग हमारे व्यू में कितना एग्री करते हैं, नहीं करते हैं, या आपके अपनी कुछ राय आप हमें कमेंट्स में जरूर भेजें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।